हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट कर लिया क्योंकि आज चाँद ना बड़ा प्यारा लगा था। सोचा एक अच्छे से सीन से आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने सीन कैप्चर करके थोड़ा सा आराम किया। ठीक है, अभी सहरी का टाइम है। सहरी में मैं किचन में आई हूँ, अभी मैं सहरी बनाने लगी थी। अच्छा, आजकल जो मेरी रूटीन चल रही है ना, उसके मुताबिक मैं 4 बजे किचन में आती हूँ और 4:20 4:30 पे मतलब मैं सहरी रेडी करती हूँ। लाइक 10 से 15 मिनट पीछे बच जाते हैं जिसमें मैं सहरी रेडी कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे ना किसी ने सच ही कहा था, ये जो शुरू के दिन की एनर्जी होती है ना, मतलब सहरी भी बनाना, इफ्तारी भी बनाना, पूरा दिन भी काम करना और इस तरह, तो ये सिर्फ़ शुरू के दिन में होती है। आहिस्ता-आहिस्ता करके एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो अब मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है कि अगर मैं लेट जाऊँ फिर मुझसे उठना ही नहीं होता और फिर मेरी वज़ह से जो है सबकी सहरी लेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने जो है सबकी सहरी रेडी की, इसके बाद मैं अपने लिए ब्रेड हल्की-सी गरम कर रही थी और साथ ही हम लोगों ने जी सहरी की और सहरी के बाद अब मैं थोड़ी-सी वॉक कर रही हूँ। अब से मैंने सोचा है कि मैं अपनी रूटीन में थोड़ी बहुत वॉक जो है वो ऐड करूँ, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत भी सही रहती है, ऑब्वियस सी बात है, और जो सहरी होती है वो भी हज़म हो जाती है। इसके बाद नमाज़ पढ़ी और जी मैं सो गई। अभी दिन का टाइम है, अभी मेरी आँख खुली है। अच्छा जी, अभी मेरी आँख खुली और अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। इसके साथ ही मुझे एक काम करने की ज़रूरत फ़ील हुई। मुझे नोटिफ़िकेशन आया था, मुझे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यू था, उसको क्लियर करना था, जिसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ गया। तो मेरा कोई मूड नहीं था जाने का, इसके अलावा मुझे 1-2 काम निपटाने थे कुछ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ गया। यहाँ पे मैं रेडी हुई, वैसे बाहर इतनी धूप थी कि क्या बताऊँ। हेलो एवरीवन। सो कुछ देर पहले मेरी आँख खुली है, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा बहुत काम वगैरह किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर। एक्चुअली हम लोग बाज़ार जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम वगैरह था हम लोग को निपटाना था और वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा बाहर, बहुत गर्मी है, ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा, बट कुछ काम निपटाना है, उसके लिए हम लोग जाएँगे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इफ्तारी भी हमारी बाहर ही हो जाए, बिकॉज़ हम लोग लेट जा रहे हैं। अभी पूरे 3 बज रहे हैं और 6:14 पे आई गेस रोज़ा खुलता है, तो 3 घंटे मुझे नहीं लगता कि काफ़ी होंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वाला काम तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 5:16 हो रहे थे और अभी तक मैं इसी शॉप में थी। यहाँ पे मुझे कुछ काम था, यहाँ पे मुझे काफ़ी देर लगी, इससे ज़्यादा देर तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करने में लगी। वहाँ पे इससे ज़्यादा टाइम लग गया और कुछ ऐसे उल्टे टाइम पे मैं घर से बाहर निकली थी कि आज मुझे पक्का लग रहा था कि आज की इफ्तारी तो भाई साहब बाहर ही होनी है। और इसके बाद जी मैं गई बाज़ार की तरफ, यहाँ से मैंने इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली। अच्छा, मैं यहाँ कचौरी लेने आई तो इस बंदे का बिहेवियर इतना बुरा था, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती रमज़ान में लोगों का बिहेवियर इतना गंदा हो सकता है किसी के साथ। खैर मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया रोज़े का लिहाज़ रख के। फिर यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट लिया और मैं देख रही थी आहिस्ता-आहिस्ता इफ्तारी के टाइम सब दुकानें बंद होती जा रही थी और मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं आराम से बैठ के कम से कम इफ्तारी तो कर सकूँ, फिर मैं सुकून से घर जाऊँ। लाइक मैं आराम से पानी पी सकूँ। तो मैंने इस बंदे से बोला कि यहाँ पे बैठ सकते हैं और ये इतना चीख के बोला, कोई इफ्तारी का टाइम नहीं है यहाँ पे, कोई बैठना अलाउ नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको जवाब दे दूँगी तो मुझ में और उसमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा। फिर मुझे एक जूस हाउस नज़र आया, मुझे जूस ही पीना था एक्चुअली रोज़े में। मुझे बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही थी, पूरा दिन इतना सारा काम करके इतना बिज़ी दिन गुज़रा। तो आई थॉट कि जूस पी लेते हैं, बाकी इफ्तारी जो है इंशाल्लाह घर जाके कर लेंगे। बस वहाँ से समोसा ले लिया, कचौरी ले ली एंड जूस। तो इन्होंने इतने अच्छे से मुझे ट्रीट किया, मतलब मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इतने अच्छे से इन्होंने मुझे बोला, पहले आप बेटा अंदर आओ, बैठ जाओ। जैसे ही मैंने तो इनको जूस का ऑर्डर दे दिया और मैं बैठ गई। तो जैसे ही इफ्तारी का टाइम हुआ, ये खुद से ही मेरे लिए इफ्तारी ले आए। लाइक मुझे इतनी हैरत हुई कि कैसे लोग रमज़ान में इतने अच्छे हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल दिनों में मैंने किसी को इतना अच्छा नहीं पाया, होते होंगे लोग लेकिन मैंने नहीं पाया। लेकिन वो भी इस शहर के लोगों को मैंने इतना अच्छा नहीं पाया। जैसे ही यहाँ पे इफ्तारी का टाइम आया, खुद से वो इफ्तारी ले आए जिसमें जी फ्रूट चाट थी, बहुत मज़ेदार। जो इनके घर से इफ्तारी आई थी, इन्होंने वही इफ्तारी जो है मुझे सर्व करी। तो मेरे दिल से इनके लिए दुआ भी निकली। मतलब एक तरफ वो इंसान जिससे मैंने जस्ट ये पूछा कि यहाँ पे बैठ के इफ्तारी कर सकते हैं, एंड वो इतना चीख के बोला कि मुझे, मतलब जैसे इंसान किसी की दिल आज़ारी करता है। और एक तरफ ये है जिनसे मैंने जस्ट जूस जूस का बोला और उन्होंने बोला कि बेटा आप अंदर आ जाओ, खुद ही इफ्तारी कर लो। फिर उन्होंने मुझे खुद की इफ्तारी दी। तो कितना फ़र्क है ना लोगों में। मतलब दुनिया में दोनों तरह के ही लोग हैं, कुछ हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो बस इतना ही कि नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, वरना अगर इंसान उनका सोचने पे है तो लोगों की अच्छाइयाँ भूल जाए और फिर पॉज़िटिव तो हैं ही कम, तो फिर उस पॉज़िटिविटी को ना कायम रखें और जो नेगेटिव है उनको इग्नोर करें। बस इतनी सी बात कहूँगी। ख़ैर यहाँ पे जी जैसे ही इफ्तारी खुली, हमारा शेक भी आ गया था और मैंने अपने लिए ऑरेंज शेक शेक कह रही हूँ, ऑरेंज का जूस जो ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का इनका जूस था। और यहाँ पे मैंने जी रोज़ा इफ्तार किया।
इन्होंने जो समोसे अपने घर से बनाए थे ना, इतने मज़े के समोसे थे, जाते हुए मैंने इनसे पूछा भी कि अगर आप लोग ये सेल करते हो तो मुझे बताएँ। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये इफ्तारी जो है हमारे घर से आई थी, मैंने आपको दी है। तो मेरे दिल से इनके लिए दुआ भी निकली कि एक उन्होंने मुझे बैठने के लिए जगह दी, बिल्कुल सुकून माहौल में, लाइक अंदर कोई भी नहीं था। बड़े आराम से मैंने इनकी इस जगह पे बैठ के इफ्तारी की, फिर इन्होंने खुद से जो इफ्तारी सर्व करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, जो आपके साथ एक छोटी-सी नेकी कर लेते हैं और वो आपको इतनी फ़ील होती है कि आपके दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। तो हमेशा छोटी-छोटी नेकियाँ करते रहा करें, क्या पता किसकी दुआ कब लग जाए, इंसान कुछ नहीं जानता। ख़ैर यहाँ पे मैं आराम से अपनी इफ्तारी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत थकावट हो रही थी। उनका समोसा मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। ख़ैर इसके बाद जी मैंने इफ्तारी करी और अभी मैं निकलूँगी घर के लिए। तो आज का जो मेरा अंदाज़ा था ना वो बिल्कुल ठीक निकला कि आज मेरी जो इफ्तारी है वो घर के बाहर ही होनी है और वैसा ही हुआ। अभी आप लोग चेक करें, जब मैं घर वापस जा रही थी तकरीबन 8 बज गए थे। ख़ैर जैसे-तैसे करके मैं घर पहुँची, फिर मैंने थोड़ा-सा रिलैक्स किया और अभी रात का टाइम था, आई थिंक 10 बजे का टाइम था। मैं अपने लिए कचौरी लेके आई थी, मैं वो खा रही थी। फिर कचौरी खाने के बाद मैंने जो है थोड़ा आराम किया, देन नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और अभी रात का 1 बज रहा था। मुझे इतनी थकावट फ़ील हो रही थी और मुझे शिद्दत से चाय चाहिए थी, शिद्दत से। मैंने अपने लिए इतनी कड़क पत्ती वाली चाय बनाई, इसके साथ मुझे जो बचपन में हम लोग पापड़ खाते थे ना, मेबी आप लोगों ने भी खाए हों, ऑब्वियस सी बात है खाए ही होंगे। ये वाले रंग-बिरंगे पापड़, मुझे इनकी क्रेविंग हो रही थी। फिर मैंने अपने लिए ये फ्राई किए, साथ में कड़क सी चाय बनाई। अब मैं थोड़ा-सा अपना मी टाइम एन्जॉय करूँगी और बस आज का व्लॉग जो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी लाइक कर दें।